जिहाद का दिन, फतह का दिन। ये यकीनी तौर पे पूरी कौम के लिए मुबारकबाद का मौका है और मुझे इस बात पे फख्र है कि जो हमें बताया गया था कि जब हम एक्शन में आएंगे तो भारत को नाकों चने चबवा देंगे, वो साबित कर दिया है। वो जुमले मुझे याद हैं जो आर्मी चीफ ने कहा था, यू स्टार्ट द वॉर एंड वी नो हाउ टू फिनिश इट। मुझे वो भी याद है जो DGISPR ने कहा था, वी आर रेडी, डोंट टेस्ट अस। ये सारे लफ्ज जो अल्फाज थे उनके, जो दावे थे उनके, वो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी में बदल दिए हैं। और इस वक्त जो मंजरनामा हम देख रहे हैं, पाकिस्तानी कौम जो है उसको यकीनी तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वो जिनकी आर्मी इतनी कमिटेड है, जिनकी फौज, मुसल्लह अफवाज सारी जो है वो इतनी डेडिकेटेड हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी तफसील के साथ, क्योंकि वो खुद महारत रखते हैं, उन्होंने सम अप किया है सूरत हाल को। इस वक्त जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि बस ये फेज 1 जो हमने शुरू किया था आज सुबह फजर की नमाज के बाद, वो करीबन अब अपने मंतकी इंजाम को इस एतबार से पहुंचने वाला है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था, जो भारत को मुतनब्बे करना था, जो भारत के वो नाचते हुए जो रोबोट टाइप किस्म के वो एंकर्स बैठे हुए थे टीवी पर, अपना मजाक खुद उड़ा रहे थे, उनको अब पता चला है जंग होती क्या है। हम इसके बारे में बार बार मतला करते रहे, बार बार कहते रहे कि हमें उस ऑप्शन पर जाने के लिए मजबूर न करें जिसके बाद फिर आपके पास कोई चारा नहीं होगा। अब अभी तो हमने सिर्फ एक सिस्टम मिसाइल का जो है वो इस्तेमाल किया है। अभी तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। अभी आपने देखा ड्रोन की जंग जो थी वो भी हमने उनसे इसलिए जीती है कि दिल्ली के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये बावर कराना जरूरी था। और अब मेरे ख्याल से अब जो अगला मैसेज जाएगा उसके लिए अब उनको तैयार रहना चाहिए। जी सर, ये ऑपरेशन मुझे कोई यकीनन ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है सर, ये तो फुल फ्लेज वॉर का सिनेरियो है जो अब शुरू हो चुकी है। अभी गो के इसका ऐलान नहीं हुआ लेकिन हो चुकी है। कैसे मुमकिन है कि भारत से हम कोई अब गारंटी लिए बगैर कि वो ऐसी हरकत नहीं करेगा खुद रुक जाए? मुझे नहीं लगता। मैं तालिब इल्म के हैसियत से देख रहा हूँ, आपका तजुर्बा है, ब्रिगेडियर साहब का तजुर्बा है, आप बताइए। देखिए, गुजारिश ये है कि जब जंग शुरू हो जाए और वो दुश्मन के घर तक पहुंच जाए, फिर उसके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं। हमने वो मंजिल जो है वो गुजार ली है जहां हम रिस्ट्रेंट से इससे ज्यादा यानी रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते थे, और बार बार कह रहे थे, न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि एक दफा अगर वो रेड लाइन क्रॉस हो गई और हमें फिर जंग का हिस्सा बनना पड़ा तो फिर उसके बाद का मंजरनामा जो है वो बहुत मुख्तलिफ होगा। ये हमने आज चंद घंटों में साबित कर दिया है। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, जैसा मैंने आपसे कहा। ये आपने देखा वो अमेरिका जो कल रात तक ये कह रहा था कि हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके वजीर खारजा का फोन आ गया ना, हमारे आर्मी चीफ को भी आ गया, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी आ गया। और सर क्या ये इंडिया की दरख्वास्त पर आया होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदुस्तान ने तो जो पहला झटका बर्दाश्त किया था 6 और 7 की रात को, उसी के बाद 4 जो अरब मुमालिक हैं और ईरान जो है उनसे विनती की थी, मदद की अपील की थी, जिसके नतीजे में 3 ममालिक के वज़राए खारजा जो है और एक के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान आ चुके थे। तो पहला झटका ही जो था उसने उनकी आंखें तो खोल दी थी, लेकिन उसके बाद चूंकि उन्हें अपनी तरफ से उस हजीमत का जो सामना था उससे अपने अवाम को जवाब क्या देना था, वहां तो आवाजें उठने लग गई थी। आप ये देखिए कि वही एंकर जो कंचनी का नाच नाच रहे थे, वो अगले दिन सुबह को सवाल पूछ रहे थे अपनी हुकूमत से। तो मोदी के लिए अब मुश्किलात में बहुत इजाफा हो चुका है। अब मोदी साहब को इलेक्शन जीतने के लिए जिस किस्म का ड्रामा उन्होंने पहलगाम की सूरत में गढ़ा था वो उनके गले पड़ गया है। अब देखना यह है कि क्या मुंह दिखाएगी मोदी की हुकूमत, मोदी खुद अपने अवाम को, जिनको अब ये सजा भुगतनी पड़ रही है। और अभी तो खुदा का शुक्र भी है ये, और मैं सलाम पेश करता हूँ इस यानी हिकमत अमली को, जिसमें अभी अवाम को हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम तक ये यानी सानेहा ना पहुंचे। और जितने भी टारगेट्स अभी तक हमें बताए जा रहे हैं, जिनकी वीडियोस हम देख रहे हैं, वो सारे मिलिट्री टारगेट्स हैं। तो मेरे ख्याल से जो कुछ अब तक हो चुका है,
पहले तो हिंदुस्तान इसको संभाल ले और मोदी साहब पहले इससे निपट ले, फिर बात की देखी जाएगी। जी।